हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है इट्स नर्सिंग स्टेशन। आई होप सारे बढ़िया होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है। तो जैसे कि आप हॉस्पिटल सेटिंग में जाते हो तो पेशेंट को जो है आप असेस करते हो, उसकी उसको डायग्नोज असेस करते हो, उसको केयर प्रोवाइड करवाते हो। तो उसको जो है एक स्पेसिफिक टर्म में जो है इम्प्लीमेंट किया है। तो मैं आपको बताऊंगी कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है नर्सिंग प्रोसेस को जो है 5 स्टेप में जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो है असेसमेंट, नेक्स्ट वन इज द डायग्नोसिस, थर्ड वन इज द प्लानिंग, फोर्थ वन इज द इम्प्लीमेंट एंड लास्ट वन इज द इवेल्युएशन। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि असेसमेंट में हम क्या करते हैं, डायग्नोज में क्या करते हैं, प्लानिंग में क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं। ठीक है। ओके। तो अब हम असेसमेंट, डायग्नोज, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन नर्सिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। असेसमेंट में क्या होता है, डायग्नोज में क्या होता है, प्लानिंग में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है और इवेल्युएशन में क्या होता है। नर्सिंग प्रोसेस जो है एक 5 एलिमेंट्स का जो है एक प्रोसेस है जो हम पेशेंट के ऊपर जो है उसको इम्प्लीमेंट करते उससे हम जो है पेशेंट की एक मतलब डिज़ायर गोल सेट करते हैं और अचीवमेंट देखते हैं कि वो गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले जो हम असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, असेसमेंट गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की कंडीशन के बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है। ठीक है। पेशेंट की कंडीशन को असेस करना होता है और उससे जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। असेसमेंट 2 टाइप्स में होती है, जैसे एक सब्जेक्टिव डाटा हो गया, एक ऑब्जेक्टिव डाटा हो गया। सब्जेक्टिव डाटा में जो है पेशेंट हमें खुद अपने बारे में बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये समस्या आ रही है। और जो ऑब्जेक्टिव डाटा है उसमें हम खुद ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट की कंडीशन को। ठीक है। पेशेंट की कंडीशन को हम ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये आ गया हमारा असेसमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द डायग्नोज में क्या होगा कि हम जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा से जो है पेशेंट की कंडीशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। आइडेंटिफाई द पेशेंट प्रॉब्लम। डायग्नोज में हम जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा को मतलब देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और जो है पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। वो आ गया हमारा डायग्नोज में। अब डायग्नोज के बाद प्लानिंग आ गई। अब हमें यहाँ पे पता चल गया है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड हमें पेशेंट की प्लान करना है, केयर प्लान करना है कि हम जो है एक केयर प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को, एक गोल सेट करना है और जो है मतलब गोल सेट करना है और डिजायर्ड आउटकम आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। ठीक है। सेट गोल ऑफ केयर एंड डिजायर्ड आउटकम एंड आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। एक गोल सेट करना है और जो है गोल सेट करना है अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन के साथ। ठीक है। तो जो है हमने जो है यहाँ पे गोल, यहाँ पे पेशेंट को, यहाँ पे प्लानिंग में हमने प्लान किया कि हम जो है पेशेंट को ऐसे ऐसे केयर प्रोवाइड करवाएंगे और प्लानिंग के बाद जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो गोल जो यहाँ पे हमने सेट किया है उस गोल को इम्प्लीमेंट करेंगे पेशेंट के ऊपर। यानी जो भी हमने यहाँ पे केयर मतलब केयर सोची थी कि ये केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, उस केयर को हम जो है परफॉर्म करेंगे पेशेंट के ऊपर, इम्प्लीमेंट करेंगे पेशेंट के ऊपर। ठीक है। इम्प्लीमेंट करने के बाद अब हम इवेलुएट करेंगे उस प्लान को कि जो हमने यहाँ पे प्लानिंग की थी, जो हमने यहाँ पे गोल सेट किया था, वो गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें देखेंगे। अगर जैसे कि हमने यहाँ पे एक गोल सेट किया था कि हम पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे, अगर वो इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी इवैल्यूएशन उतनी अच्छी नहीं आती है तो ये नर्सिंग प्रोसेस फिर से रिपीट होता है। ठीक है। मतलब हमने एक गोल अचीव किया, अगर वो गोल अचीव कर लिया यानी जो हमने यहाँ पे आउटकम देखी थी कि ऐसी आउटकम आनी चाहिए, पेशेंट की कंडीशन में इम्प्रूव आना चाहिए, अगर वैल्यूएशन में वो गोल हमें अचीव हो गया तो दैट्स ओके, तो अच्छा है। अगर नहीं हुआ तो फिर से हम जो है
असेसमेंट करेंगे, फिर डायग्नोज करेंगे, फिर की प्लानिंग करेंगे, फिर से गोल सेट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और जो है उसकी वैल्यूएशन देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो फिर मैं आप इसके बारे में और डिटेल्स में आपको बताऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।